इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप करते जाइए। आप बहुत आसानी से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है SUNO, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो S से होता है स, लिख लेते हैं। U आया है छोटा O की मात्रा लगा देंगे। N है तो न लिख देंगे। फिर O आया तो O की मात्रा लगा देते हैं। तो क्या हो गया? सुनो। N से क्या होता है? N से होता है न, लिख लेते हैं। और A से क्या हो गया? आ की मात्रा हो गई। तो क्या हो गया? ना। BOLO, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से क्या होता है? B से होता है ब, और O है तो O की मात्रा हमने लगा दिया। L है तो ल लिख दिया। फिर O आया है तो फिर O की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो गया? बोलो। TUMHEN, कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो T से क्या होता है? T से हो गया त। U आया है छोटा O की मात्रा लगा देंगे। M है तो आधा म लिख देंगे। H है तो ह लिख देते हैं। E है तो ए की मात्रा लगा देते हैं। N है तो बिंदी लगा देते हैं। तो क्या हो गया? तुम्हें। PATA, तो PA से क्या होगा? प हो गया। T से हो गया त। T से कहीं ट होता है और कहीं त होता है। यहाँ T का मतलब त से है। लास्ट में आया तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? पता। यहाँ पहला ए ओ के लिए इस्तेमाल किया गया और लास्ट में जो आया वो आ के लिए इस्तेमाल किया गया। बस हमें यही देखना है कि अगर दो ए आया हो तो कहाँ उसका इस्तेमाल अ के लिए हुआ है और कहाँ उसका इस्तेमाल आ के लिए हुआ है। HAI, एस से क्या होता है? एस से होता है ह, और ए आई है तो आई की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो जाएगा? है। KI, तो के से हो गया क, और आई आया हुआ है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे। तो आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं और कहीं हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। MERE, तो एम से क्या होता है? म होता है। ई आया तो ए की मात्रा लगा देंगे। आर है तो र लिख देंगे। फिर ई आया तो ए की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? मेरे। DREAM, क्या पढ़ेंगे इसको? ये लिखा हुआ है ड्रीम। क्या लिखा हुआ है? ड्रीम। ड्रीम मीन्स क्या होता है? ड्रीम मीन्स होता है सपना। इस तरह से आपके छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड है ना, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी चैटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और इम्प्रेसिव भी हो जाती है। ठीक है। KYA, के से हो गया आधा क, वाई से हो गया य, ए से हो गया आ की मात्रा। तो क्या हो गया? क्या? HAIN, एस से होगा ह, और ए आई आया हो ना, आई की मात्रा लगा देंगे। एन है तो बिंदी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? हैं। NHI, तो एन से क्या होता है? एन से होता है न, एस से होता है ह, और आई आया तो बड़ी की मात्रा लगा दिया यहाँ पे। तो क्या हो गया? नहीं। HASRAT, कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एच से हो गया ह, यहाँ पे जो ए आया ओ के लिए है, ह ऐसे पढ़ते हैं ना, ओ छुपा हुआ इसमें। एस से क्या हो गया? स। आर से क्या हो गया? र। टी से क्या हो गया? तो ये लिखा हुआ है हसरत। HAI, एस से हो गया ह, ए आई से आई की मात्रा। तो क्या हो गया? है। हसरत है। SIRF, एस से हो गया स, और आई आया हो छोटी की मात्रा लगा देंगे। आर है तो ऊपर वाला र लगा देंगे। इफ फो है तो एफ है तो फो लिख देंगे। क्या हो जाएगा? सिर्फ। हसरत है सिर्फ। TUMHE, तो टी से क्या होता है? टी से त होता है। यू से छोटा ओ की मात्रा हो गया। एम से आधा म हो गया। एस से हो गया ह, ई से की मात्रा। तो क्या हो गया? तुम्हें। PANE, पी से क्या होता है? पी से प हो गया। ए से यहाँ आ की मात्रा हो गई। एन से हो गया न, और ई से ए की मात्रा। तो क्या हो गया? पाने। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने। KI, तो के से हो गया क, और आई तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? की। ऊपर हमने छोटी की मात्रा लगाया था और यहाँ बड़ी मांग रहा था तो बड़ी की मात्रा लगा दिया। AUR, तो AU से क्या होता है? ओ होता है, लिख लेते हैं। आर है तो र लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? और। KOI, तो के से क्या होता है? क हो गया। ओ से ओ की मात्रा हो गया। आई से सीधे सीधे ई लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि ये भी वावेल है, ये भी वावेल है। AEIOU, ये 5 वावेल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं। देख रहे हैं, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो जब लास्ट में 2 स्वर आए तो आखिरी वाले को सीधे सीधे लिख देते हैं। तो क्या हो गया? कोई। KHWAISH, तो क्या होगा? के से होता है ख, लिख लेते हैं। W से क्या होगा? व होगा, और ए है तो आ की मात्रा हो गया। आई है तो ई हो गया सीधे सीधे, और एस से हो गया श। तो ये क्या लिखा हुआ है? ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश। NHI, ऊपर मैंने बताया कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिख देते हैं।
आई एस, तो आई से क्या होगा, आई से ई हो गया, एस से हो गया स, तो क्या हो गया इस। डी आई डब्ल्यू ए एन ई, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से द हो गया, आई से बड़ी की मात्रा हो गया, डब्ल्यू से हो गया व, ए से आ की मात्रा, एन से हो गया न, ई से ए की मात्रा, तो क्या लिखा हुआ है ये दीवाने, ख्वाहिश नहीं इस दीवाने। की आई की, बी ए एच यू टी, तो बी ए से हो गया ब, लिख लेते हैं, एस से हो गया ह, यू से छोटा हो की मात्रा, टी से हो गया त, तो ये क्या लिखा हुआ है बहुत। यहाँ जो ए आया ओ के लिए आया, ब ऐसे पढ़ेंगे। एच आई, एस से हो गया और आई से ई की मात्रा हो गया, तो क्या हो गया ही। पी वाई ए आर ए, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, आई देखते हैं। तो पी से आधा प हो गया, वाई से हो गया य, ए से आ की मात्रा, आर से हो गया र, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया प्यारा। एस ए पी एन ए, तो एस ए से क्या हो गया स हो गया, पी से हो गया प, एन से हो गया न, लास्ट में आया तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया सपना, बहुत ही प्यारा सपना। टी यू एम एच ए आर ए, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो गया त, यू से छोटा हो की मात्रा, एम से आधा म, एस से हो गया ह, ए से आ की मात्रा, आर से र, फिर ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया तुम्हारा, बहुत ही प्यारा सपना तुम्हारा। ए डबल ए जे, तो इस ए से अ हो गया और इस ए से आ की मात्रा हो गई, जे से ज हो गया, तो क्या हो गया आज। ई के लिखा हुआ है, तो ई से ए की मात्रा भी होती है, ई से ए भी होता है, ए लिख लेते हैं, के से क हो गया, तो क्या हो गया एक। एस ई आर आई ओ यू एस, ये लिखा हुआ है सीरियस, क्या लिखा हुआ है सीरियस। सीरियस मतलब क्या होता है, सीरियस मतलब होता है गंभीर, गंभीर या विचारणी को हम क्या कहते हैं सीरियस। बी डबल ए टी, तो बी ए से हो गया ब और ए से आ की मात्रा और टी से हो गया त, तो क्या हो गया बात। पहला ए ओ के लिए और दूसरा ए आ के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है। के ए एच यू, के ए से हो गया क, एस से हो गया ह और यू से बड़ा की मात्रा, क्या हो गया कहूँ। के ए एच ओ, तो फिर के ए से क हो गया और एस से हो गया ह और ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो गया कहो। आज एक सीरियस बात कहूँ, तो उसने कहा कहो। एन ए, एन से हो गया न, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया ना। टी यू एम एच ए आर ई, ऊपर मैंने बताया इसको कैसे पढ़ेंगे, तुम्हारा लिख देते हैं सीधे सीधे, तो क्या हो गया तुम्हारा। पी एच ओ एन ई, ये लिखा हुआ है फ़ोन, फ़ोन तो आप सबके पास होगा, तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ये लिखा है फ़ोन। आई टी एन ए, आई से क्या हो गया ई हो गया, टी से त हो गया, एन से न हो गया, आई से आ की मात्रा, सॉरी ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया इतना। एस एल ओ डब्ल्यू, तो एस से आधा स हो गया, एल से ल हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, ये क्या लिखा हुआ है स्लो। स्लो मतलब होता है धीमा, क्या हो गया धीमा। तुम्हारा फ़ोन इतना स्लो। के वाई ओ एन, तो के से आधा का हो गया, वाई से हो गया य, ओ से ओ की मात्रा, एन से हो गया बिंदी, तो क्या लिखा हुआ है क्यों। एच ए आई, एस से हो गया ह, ए आई से आई की मात्रा, तो क्या हो गया है। टी ई आर ए, तो टी से हो गया त, ई से ए की मात्रा, आर से हो गया र, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो गया तेरा। एम ई डबल एस ए जी, ये लिखा हुआ है मैसेज, क्या लिखा हुआ है मैसेज, कुछ लोग मैसेज भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मैसेज या मैसेज। तो मैसेज मीन्स क्या होता है संदेश, मैसेज मीन्स क्या हो गया संदेश। डी ई के एच एन ई, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो गया द, ई से ए की मात्रा, के एस से हो गया ख, एन से हो गया न, ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया देखने। के ई, के से क हो गया, ई से ए की मात्रा, तो क्या हो गया के। बी डबल ए डी, तो इस बी ए से क्या हो गया ब हो गया और ई से आ की मात्रा हो गई और डी से हो गया द, तो ये लिखा हुआ है बाद, ये ब के लिए ब ओ के लिए आया है, ये आ के लिए आया है। तो डी का मतलब कहीं द होता है, कहीं ड होता है, कहीं ड़ भी होता है, यहाँ डी का मतलब द से है। एस ओ सी एच यू एन, एस से हो गया स, ओ से ओ की मात्रा और सी एस से हो गया च और यू से बड़ा ओ की मात्रा और एन से चंद्रमा, तो क्या हो गया सोचूं। आर ई पी एल वाई, ये लिखा हुआ है रिप्लाई, क्या लिखा हुआ है रिप्लाई। रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना या जवाब देने को हम क्या कहते हैं रिप्लाई। टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है, ये भी इंग्लिश वर्ड है, टू हो गया डे, टुडे मतलब होता है आज, टुडे मतलब आज। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैसेज है, रिप्लाई है, टुडे है, तो कुछ फ़ोन भी है, तो
कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी चैटिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी चैटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और ख़ूबसूरत हो जाएगी। ओ आर मतलब क्या लिखा हुआ? आर मीन्स क्या होता है? अथवा। आर मीन्स क्या हो गया? अथवा या को हम आर कहते हैं। TOMORROW ये लिखा हुआ है टुमारो। क्या लिखा हुआ है? टुमारो। टुमारो मीन्स क्या होता है? कल होता है, लेकिन कल कौन सा होता है? आने वाले कल को हम क्या कहते हैं? टुमारो कहते हैं। बीते हुए कल को क्या कहते हैं? स्टरडे कहते हैं। स्टरडे मतलब बीता हुआ कल और टुमारो मतलब आने वाला कल। टुडे और टुमारो, ये तुम्हारा लिखा हुआ है, तुम्हारा लिख देते हैं, ऊपर कई बार आ चुका है तो ये है तुम्हारा। MSG, तो मैसेज को हम शार्ट में ऐसे हम करते हैं। MSG का मतलब क्या हो गया? मैसेज या संदेश। ITNA, तो ये भी ऊपर मैंने बताया है तो इतना लिख देते हैं इसको। BORING ये लिखा हुआ है क्या? बोरिंग। क्या लिखा हुआ है? ये भी इंग्लिश वर्ड है। बोरिंग मतलब क्या होता है? उबाऊ होता है, जिसको मन उब जाए ना उसकी को बोरिंग कहते हैं। बहुत बोरिंग लग रहा है, नहीं कहते हैं। HOTA, एस से हो गया ह, ओ से ओ की मात्रा, टी से हो गया त, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? होता। HAI, एस से होगा ह, AI से आई की मात्रा, तो क्या हो गया? है। PHIR, P से होता है फ, आई से छोटी की मात्रा, आर से हो गया र, तो क्या हो गया? फिर। JAWAB, तो J से क्या हो गया? ज हो गया, W से हो गया व, ए से आ की मात्रा और B से हो गया ब, तो क्या हो गया? जवाब। KYON, तो K से आधा का हो गया, Y से हो गया य, O से O की मात्रा, N से हो गया बिंदी। फिर जवाब क्यों? तुम्हारा मैसेज इतना बोरिंग होता है, फिर जवाब क्यों? तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, जो आपकी व्हाट्सएप पे चैटिंग के दौरान आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।